बाबा कहते हैं कटार से तोरण मार के गृहस्थ विजय नहीं होगी जब तक तुम्हारे विचार शुद्ध नहीं होंगे। त्रिशूल में 3 फरसे हैं। महादेव कह रहे हैं ब्रह्मा, एक फरसा बड़ा है, 2 फरसे दबे हैं। ये 3 गुण हर मनुष्य के अंदर हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण जिससे हमारे अंदर काम जागता है और संतान पैदा होती है। तमोगुण क्रोध है, सतोगुण धर्म है। अगर परिवार में आपको सम्मान से रहना है तो रजोगुण और तमोगुण को दबा के रखना है और सतोगुण को बढ़ा के रखना है, तब समाज में और परिवार में तुम्हारा सम्मान। आपका विवाह हुआ और तमोगुण और रजोगुण आप में बढ़ गया तो पत्नी आपको एक दिन त्याग जरूर देगी। तमोगुण माने बार बार गुस्सा कर रहे हो, रजोगुण माने बार बार विषय वासनाओं में पड़ रहे हो, तो आपका सम्मान पत्नी की दृष्टि में नहीं रहेगा। आप धर्म में लगे हो तो स्वामी 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 कह के वो आपका सम्मान करेगी। इसलिए बाबा कहते हैं त्रिशूल धारण करता हूँ, रजोगुण तमोगुण को दबा के सतोगुण को बढ़ा करके मैं गृहस्थ की यात्रा करूंगा, तब मेरा गृहस्थ सफल होगा। आगे सुंदर घोड़ा तैयार किया गया। इंद्र ने कहा बैठिए महादेव। महादेव ने कहा हरगिज नहीं बैठूंगा, ना घोड़े पे बैठूंगा ना घोड़ी पे बैठूंगा, मैं बेल पे बैठूंगा। ब्रह्मा ने कहा बेल पर तो कोई नहीं बैठता है। बोले महादेव बैठता। क्यों बैठते हो? अरे बाबा मैं गृहस्थ में जा रहा हूँ। ब्रह्मा पिता है ना, ये कह रहे हैं बाबा मैं गृहस्थ में जा रहा हूँ। और आप जानते हैं कामदेव का वाहन घोड़ा है और काम पे सवार होकर अगर गृहस्थ में गया तो गृहस्थ सफल नहीं होगा। विवाह इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है, विवाह वासनाओं को शांत करने के लिए नहीं है। बाबा विवाह धर्म के लिए किया जाता है ताकि अर्धांगिनी धर्म में सहभागी बने और हमारा धर्म मार्ग सरल हो जाए। और धर्म का प्रतीक नंदी है, इसलिए धर्म पे आरूढ़ होकर के गृहस्थ में प्रवेश करो। लेकिन आज गृहस्थ में जाने का इंटेंशन केवल विषय वासनाओं की तृप्ति है, लेकिन महादेव कहते हैं गृहस्थ विषय वासनाओं के लिए नहीं है, गृहस्थ धर्म के लिए है। अपनी अर्धांगिनी के साथ सूर्योदय के पहले जागिए, स्नान कीजिए, वो देव पूजन की तैयारी करे, आप परमात्मा की आराधना कीजिए, आपका घर वैकुंठ बन जाएगा। आपको रहना नहीं आता इसलिए गृहस्थ में आज बच्चे जाना नहीं चाहते हैं। 30-30 साल, 32-32, 35-35 साल तक हमारे बच्चे गृहस्थ से दूर हैं, कारण हमने गृहस्थ को सही बनाया नहीं। आज हमारे बच्चों के सामने गृहस्थ का प्रेजेंटेशन सही नहीं है, इसलिए वो ये मानते हैं गृहस्थ माने प्रपंच, इसलिए 35-35 साल तक वो विवाह नहीं कर रहे हैं। आप अपने गृहस्थ को अच्छा बनाइए, विवाद रहित बनाइए, प्रेम से युक्त बनाइए, तो बच्चों की भी इच्छा होगी कि मैं भी गृहस्थ में जाऊं। आज समाज में बात आती है कि बच्चे हाँ नहीं कर रहे हैं, कैसे हाँ करेंगे? उनको पता है मम्मी पापा लड़ने से कभी बाज नहीं आते, शादी के बाद लड़ाई वो देख रहे हैं ना, इसलिए वो जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप दोनों पति पत्नी में प्रेम होगा, आदर होगा, स्नेह होगा, समर्पण होगा, समय सारणी होगी, तो उनका भी मन होगा कि हमारा भी गृहस्थ ऐसा होना चाहिए। नित्य सूर्योदय के पहले जागिए, देवताओं की आराधना वंदना जोड़े से कीजिए। कभी तुलसी अर्चन कीजिए, कभी पुष्प अर्चन कीजिए, कभी बिल्व पत्र अर्चन कीजिए, प्रेम से परमात्मा की आरती उतारिए, आपका गृहस्थ महकने लगेगा, तो आपके बच्चे भी गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन हम तो पड़े रहते हैं, पत्नी को ठेका दे दिया तो ही पूजा कर लेना। हाँ देखिए, इसलिए हमारे यहाँ शालिग्राम भगवान आए। शालिग्राम भगवान की पूजन का अधिकार स्त्रियों को नहीं दिया गया और इसमें कोई पाप नहीं है। शालिग्राम की पूजन का अधिकार स्त्रियों को नहीं दिया गया इसलिए कि घर का पुरुष कभी पूजन करेगा नहीं, इसलिए एक देवता ऐसा बनाओ जिसकी पूजा पुरुष ही करे, इसलिए शालिग्राम भगवान प्रकट हुए। घर में शालिग्राम होना तो पति को कहना मेरे को छूने का अधिकार नहीं है, तुम छू। वो पूछे क्यों?
तो बोलना तुलसी मैया ने जब भगवान शालिग्राम से विवाह किया या शालिग्राम ने तुलसी को जब विवाह का प्रपोजल दिया तो तुलसी ने कहा कि मुझे तुम्हारे लक्षण पता है, तुम्हारी एक नहीं अनेक स्त्रियां होती हैं, इसलिए हे कृष्ण मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। तब भगवान ने कहा मैं शालिग्राम बनूंगा और कोई भी स्त्री मुझे स्पर्श नहीं करेगी। और तुलसी ने ये कहा था कि अगर स्त्री आपको स्पर्श करके आपकी सेवा करेगी, आप उससे इंप्रेस हो जाएंगे, फिर आप मुझे भूल जाएंगे, तो आप मुझे ये वचन दीजिए जो शालिग्राम स्वरूप का पूजन स्त्री करे तो उसे कोई पुण्य की प्राप्ति न हो। तो जब उसे पुण्य नहीं मिलेगा तो वो आपकी पूजा नहीं करेगी, तो आप औरत के चक्कर से बच के रहोगे तो मेरे ही बन के रहोगे। इसलिए ये सिंपल सा रीजन है कि तुलसी नहीं चाहती है कि कोई अन्य स्त्री उनके पति से संबंध बनाए। आप भी नहीं चाहती हो ना कि आपके पति का अन्यत्र संबंध हो, इसलिए तुलसी मैया भी नहीं चाहती है कि शालिग्राम का अन्य स्त्री से संपर्क हो, वो भी पूर्ण रूप से पत्नी व्रत को धारण करें। इसलिए तुलसी मैया ने कहा कि आपकी पूजन का अधिकार पुरुष को होगा, स्त्री को नहीं। कई रहस्य हमारे ग्रंथों में विद्यमान है भाई।